जरा इस वीडियो को देखिए। ये हमारे चंडीगढ़ और उसके आसपास के इलाकों का हाल है और आज के वीडियो में मैं आपको इसका कारण बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं और इसके अंदर मेरे को बहुत ही दो इंटरेस्टिंग टर्म्स मिली। एक तो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और है एक साउथ वेस्ट मॉनसून। उसके अलावा एक और टर्म मेरे को मिली जिसने काफी मेरा काफी इंटरेस्टेड हुआ उसमें, जो की थी ओरोग्राफिक लिफ्टिंग। ये सब मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है, पर उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे इस रीजन की ज्योग्राफी क्या है। ये गूगल अर्थ के मैप पे देखिए कितने सारे बादल हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के रीजन में मंडरा रहे हैं। ये लाइव वेदर अपडेट है गूगल अर्थ का। अब आप इस रीजन को देखेंगे तो हमारा चंडीगढ़ और उसके जो सराउंडिंग रीजन्स हैं ये ज्यादातर एक प्लेन रीजन है। और यदि हम इसके थोड़ा सा उत्तरी दिशा में जाएंगे, उत्तरी दिशा में जाते जाते हमें दिखता है कि पहाड़ियां शुरू होती हैं और ये कोई मामूली पहाड़ियां नहीं है बल्कि हमारे हिमालय पर्वत हैं। अब इसका मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूं, इसका गूगल अर्थ का थोड़ा सा एंगल चेंज करने पे हम टेरेन को और ज्यादा अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक तरफ प्लेन एरिया है और एक तरफ है पहाड़ियां ही पहाड़ियां, और इसके ऊपर अब मंडराने शुरू हो गए हैं घने घने बादल। और जब ये पहाड़ियों से टकरा रहे हैं इनसे हो रही है मूसलाधार बारिश। अब हम एक्सप्लेन करते हैं थ्रू द स्लाइड शो। मैंने एक स्लाइड शो बनाया है, उससे मैं समझाता हूं कि आखिर हो क्या रहा है। आइए अब हम समझते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो बारिश हो रही है उसका कारण क्या है। इतनी ज्यादा बारिश पिछले कई सालों में नहीं हुई है और इस बार तो इतनी स्थिति आ गई है, आपने जैसे देखा ही है, पहले मैंने वीडियो में आपको दिखा चुका हूं कि ऑलमोस्ट एक फ्लडिंग तो भी एग्जैक्टली कह सकते हैं कुछ कुछ एरियाज में हो गई है। तो इसका एग्जैक्ट कारण क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल में बताया था, इसके 4 कारण हैं। सबसे पहला है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, दूसरा है साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, तीसरा है ओरोग्राफिक लिफ्टिंग एंड ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन, जिसके बारे में मैंने आपको काफी डिटेल में इस स्लाइड शो में आगे बताऊंगा। चौथा है ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल फिनोमेना है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ती जा रही है ओवरऑल जो कार्बन है वो एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गए हैं एंड दैट इज कॉजिंग मोर ऑफ मॉइस्चर टू इवेपोरेट फ्रॉम आवर वाटर बॉडीज। सो जो मॉइस्चर कंटेंट है हवा का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है पहले के कंपैरिजन में। ये आप देख सकते हैं इंडिया का एक फिजिकल मैप है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आती है मेडिटेरेनियन सी से, साउथ वेस्ट मॉनसून आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। ये दोनों आके इस बार नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंटरेक्ट कर रही हैं और जब इनका संगम हो रहा है उसकी वजह से एक वेदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा एडिशनल फैक्टर है कि हमारी उत्तरी दिशा में नॉर्थ वेस्ट इंडिया के एक पूरी की पूरी पहाड़ों की एक तरह से दीवार बनी हुई है। और ये कोई मामूली पहाड़ नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि हैं हमारे हिमालय पर्वत। उससे पहले कि मैं आपको ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का फिनोमेना समझाऊं, ये बहुत जरूरी है कि हम समझें क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। जो ओशन और दूसरी वाटर बॉडीज हैं, वाटर की क्या प्रॉपर्टी है, वाटर हीट को बहुत देर में कैच करता है। अगर आप पानी का ग्लास बाहर सूरज में रख देंगे तो बहुत देर बाद गर्म होगा, बल्कि अगर आप एक ईंट रखेंगे बाहर सूरज में बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। ये इसलिए क्योंकि पानी हीट को स्लोली गेन करता है और स्लोली लूज करता है, और जो जमीन है वो हीट को बहुत जल्दी गेन कर लेती है और हीट को बहुत जल्दी लूज कर देती है। इसकी वजह से क्या होता है, एयर का जो प्रेशर है हमेशा समुद्र या किसी वाटर बॉडी जैसे कि रिवर हो गया, लेक हो गया, उसके ऊपर हमेशा ज्यादा रहता है, और जो लैंड मास है हमारा उसके ऊपर हमेशा प्रेशर कम रहता है एयर का। और एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया यानी कि समुद्र और वाटर बॉडीज से लो प्रेशर एरिया यानी कि हमारे लैंड की तरफ मूव करती है। अब इतना सारा मॉइस्चर भर के एयर आती है, जब ये एयर पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं इनके बनते हैं क्लाउड्स। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का अर्थ क्या है, जब भी ये क्लाउड्स किसी भी पहाड़ को अप्रोच करते हैं, तो जिस दिशा में ये क्लाउड्स उस पहाड़ को अप्रोच कर रहे हैं, जिस दिशा को सबसे पहले क्लाउड्स हिट करते हैं, बादल हिट करते हैं, उसको हम कहते हैं विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ठीक है, उसकी पीछे की साइड होती है लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। तो ये देखिए बादल आ रहे हैं यदि इस तरफ, और इनिशियली जब बादल आ रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि पहाड़ों के ऊपर पहुंचते पहुंचते उनकी डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो इनिशियली इनके वाटर ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे होते हैं
जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाते, जैसे सब ऊपर जाते जाते एयर का प्रेशर भी कम होता जाता है। आपने सुना ही होगा, लेह लद्दाख में कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रेशर कम होना टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जैसे आप हाइट पे जाते हैं एयर का प्रेशर कम हो जाता है, और जैसे प्रेशर कम होता है ये छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलके अब बड़े ड्रॉप्स बन जाते हैं। ऑलराइट, और जैसे जैसे बड़े ड्रॉप्स बनते जाते हैं बादलों में, ये बादल और ऊपर जाते रहते हैं जाते रहते हैं। और ओरोग्राफिक लिफ्टिंग का मतलब कि बादल उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में पहाड़ की स्लोप है। तो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग की वजह से प्रेशर जो है ऐसा ऐसा कर करके ऊपर जाते जाते कम होता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे ये बादल पानी छोड़ देते हैं। इस चीज को कहते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। ये ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि इतना ज्यादा मॉइस्चर आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस का, ये सब का सब हिमालय के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। पानी वहां पे छोड़ा जा रहा है और वहां का पानी नीचे को आके हमारे प्लेन एरियाज यानी कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के जो अराउंड के एरियाज है खासकर वहां पे इकट्ठा हो रहा है। जैसे कि मैंने पीछे वीडियोस भी दिखाए हैं और आपको एक मैप के थ्रू भी एक्सप्लेन किया कि चंडीगढ़ और सराउंडिंग रीजन की जियोग्राफी क्या है। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन के बाद आता है हमारा चौथा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग, यूनिवर्सल फिनोमेना है। इंक्रीज हीट की वजह से मॉइस्चर बढ़ रहा है हवा में। सो हमारे पास कहीं ज्यादा पानी है, जितना हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा पानी हमारे पास है। सो ये सारे फैक्टर्स यदि हम कंबाइन करें, दैट इज द रीजन कि इस बार बारिश जो हो रही है कितनी खराब हो रही है और कितनी ज्यादा हो रही है।